तो मतलब आपको ये लगता है इमरान मसूद और चंद्रशेखर आजाद जो है ये पाकिस्तान के उस पर चल रहे हैं क्या? पाकिस्तान के उस पर इशारे में चलते हैं? पाकिस्तान, चाइना, रावण मेरा जूनियर रहा, रावण मेरे से मिलने के लिए 2007-8 में लोगों से सिफारिश करता था कि विजयकांत चौहान से मेरी एक सेल्फी करा दो। और वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है, सैकड़ों वाल्मीकि समाज का मेरा उठना बैठना, मेरे यार दोस्त हैं और बचपन से लेकर अब तक सैकड़ों मुकदमे झेल चुका हूँ, कई बार जेल जा चुका हूँ। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। लेकिन अगर नाजायज कोई दबाने का प्रयास करता है, ये गौशाला रहे या ना रहे, मंदिर रहे ना, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन कोई अगर नाजायज दबाने का प्रयास करता है, कमजोर कोई नहीं आज की डेट में किसी से। जातिवाद का जहर घोलो, जहां भी दलित बनाम ब्राह्मणों का हंगामा, या दलित बनाम गुज्जरों का हंगामा, या दलित बनाम ठाकुर हंगामा, या दलित बनाम अपना बनिया गुज्जर कुछ हंगामा, लेकिन जहां दलित बनाम मुस्लिम आ जाएगा वहां हथियार डाल देंगे। कल की एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें 1734 मंदिरों पर ताला लगा दिया गया। वो ताला लगाया गया ब्राह्मण समाज की ओर से और ये आह्वान किया गया कि सभी एक साथ हो जाएं और SC/ST एक्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत तरीके से फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है। हालांकि जब दबाव बना दिया जाता है तो गिरफ्तारी हटाकर उनको छोड़ भी दिया जाता है। ये बात कर रहा हूँ विजय तिवारी जी की, जिनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लगाया गया और कई आरोप लगाए गए कि उन्होंने बच्ची के साथ गलत किया, ये वो ऐसे वैसे तमाम चीजें थी। लेकिन आंदोलन हुआ वो बहुत जबरदस्त था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजयकांत चौहान जी मौजूद है। समाज सेवा की बात करते हैं और हमेशा इनकी बात जो होती है वो दूर तक जाती है। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं कल जिस तरीके से ब्राह्मणों का एक आक्रोश दिखाई दिया, 1734 मंदिरों पर ताला लटका दिया गया, एक SC/ST एक्ट का जो मुकदमा फर्जी तरीके से ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति पर लगाया गया, क्या ये सही है या गलत है, ये क्या हो रहा है? हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ना ही किसी विजय तिवारी नाम के बंदे से है। हमारे समाज ने मिलकर आह्वान किया कि जितने मंदिर हैं वो सब मंदिर बन रहे हैं। उन मंदिरों में हम भी मंदिर के सेवक हैं यहाँ पे। और मंदिर का जब मामला आता है कि किसी मंदिर के पुजारी पर कोई ऐसी बगैर किसी जांच के कोई मुकदमा अगर दर्ज हो रहा है और दो पक्ष जब लड़ते हैं और मामला ज्यादा विवादित, दोनों तरफ से जाम की परिस्थिति बनती है, ज्यादा समाज को या सरकार को या प्रशासन को ललकार नहीं करने चाहिए, तो ऐसे हर मामले में समाज दोनों तरफ की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इस मामले में भी सर्व समाज ने मिलकर जांच की मांग की। हम भी उसमें मंदिर जाते हैं, हमें भी आह्वान, हम जो देख लिए हम पहुंचे वहां पे। जांच की मांग करना कोई क्या अपराध है? आपके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है या कोई आपको गलतफहमी नहीं है या आप बिल्कुल सच्चाई की राह पे हैं, तो आपको जांच से क्या परेशानी है? केवल जांच की मांग, क्योंकि जांच मांगना और जांच का अधिकार हर व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। इसमें जांच के लिए सरकार से उन्होंने अपील की है, इसमें क्या किसी को परेशानी है? अगर वाकई पुजारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जहां मामला संदेहास्पद है, थाने में कुछ लोग खड़े थे, मेरे कुछ लोगों ने बताया कि वहां उनके कुछ परिचित लड़की को डरा धमक के जबरदस्ती उस पर दबाव बना के उस पर फर्जी आरोप लगाने का प्रयास कर रहे थे पुलिस के सामने। कुछ पुलिस वालों ने कहा कि बड़े बड़े लोग जो फर्जी आरोप लगाते हैं बाद में कोर्ट में जाके वो बदल जाते हैं। और मेरी कुछ नॉलेज में इस तरह के सैकड़ों मामले हैं SC एक्ट के, मैं खुद गवाह हूँ। और सैकड़ों SC समाज के लोगों की मैंने मदद की है, सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों के मुकदमे मैंने मदद की है। कई सैकड़ों ऐसे पीड़ित बलात्कार हमारी बहने बेगीता की खुद जाके कोर्ट तक, थाने तक, अंजाम तक पहुंचाने तक पूरी मदद की है। एक मुजफ्फराबाद खेम कांड हुआ था, 14 साल की नाबालिग हिंदू अपनी नाबालिग वाल्मीकि समाज की लड़की थी। मैंने खुद जाके वहां पे आधे घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करा था। तो आधे घंटे में उसे अरेस्ट कराया मुजफ्फराबाद थाने में, और 2 महीने बाद पता लगा कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने वहां पे समझौता करके मामले रफा दफा करना प्रयास किया था। कई मैटर जो उस वक्त मौके पर समाज के इमोशन भाव को देके प्रशासन द्वारा मुकदमे लिखे जाते हैं, और उसके बाद जब जांच होती है, जांच से पता लगता है कि मामला कुछ और था, ले देके मामले को समझाने का या सुलझाने का प्रयास किया। तो ऐसे किसी भी मामले में जब समाज आक्रोशित होता है और इमोशनल होता है, इमोशनल और आक्रोशित समाज को बहका के भुसका के दबाव में कुछ फर्जी मुकदमे प्रशासन लिख लिया करता है। लेकिन बाद में जब जांच होती है, जिस पे आरोप लगाया जाता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उसकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है, परिवार को भयभीत होकर वहां से पलायन करना पड़ता है। तो इस मामले में ऐसी परिस्थिति ना बने, जो भी निष्पक्ष जांच और उसमें जो भी दोषी हम उसके खिलाफ है। और वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है, सैकड़ों वाल्मीकि समाज का मेरा उठना बैठना, मेरे यार दोस्त हैं, और सैकड़ों वाल्मीकि समाज का मेरा आना जाना भी है। एक ही थाली में खाता है, यहाँ भी मेरे परिवार के लोग हैं, यहाँ भी 80 लोग मेरे साथ काम करते हैं, हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया और जातिवाद के लिए कभी काम नहीं किया। मैं ओरिजिनल सनातनी हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। अखंड भारत के निर्माण में, गोहत्यामुक्त भारत के निर्माण में अपने हिंदू समाज की बहन बेटी की रक्षा के लिए मेरा पूरा जीवन अप्रमित है। और बचपन से लेकर अब तक सैकड़ों मुकदमे झेल चुका हूँ, कई बार जेल जा चुका हूँ। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है,
लेकिन अगर नाजायज कोई दबाने का प्रयास करता है, ये गौशाला रहे या ना रहे, मंदिर रहे ना, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन कोई अगर नाजायज दबाने का प्रयास करता है, कमजोर कोई नहीं आज की डेट में किसी से। आपसे भी मेरी विनती है, वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये जो कुछ भटके हुए लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के जागरूक लोग नहीं है, ये भीम आर्मी के इशारे पर या वामसेव या बसपा सपा या अन्य और बहुत सारे कांग्रेसी हैं, वो इनको बहका के फुसला के कुछ खर्चा पाने देंगे, इस तरह के मैटर में हाईलाइट करते हैं। और शहर के अंदर सैकड़ों मैटर आज भी मेरी नॉलेज में है, जहां मुसलमानों ने हिंदू दलित बहन बेटी के साथ बलात्कार किया या अपने बालवी सभी लोगों को अत्याचार किए, उनमें कई भीम आर्मी नजर नहीं आती है। अभी पिछले महीने की बात है, ये जी वाला गांव पड़ता है जो अपने जगदीश राणा के बेटे का गांव है, उसी गांव की एक लड़की वो झाड़ फूक के बन गई थी मौलवी का, मौलवी ने मस्जिद के अंदर रेप किया, कोई भीम आर्मी का आदमी नजर नहीं आया, बोला नहीं, कोई हमारा ये अन्य जो ऐसे संगठन बोले नहीं आज तक, और हमने वो आज तक इस मुल्ला मौलवी को जेल भेजा। ऐसे सैकड़ों जेल भिजवाए हैं जो लोग हमारे दलित भाई बहनों पे अत्याचार करते हैं, वाल्मीकि समाज को परेशान करते हैं, उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं हम, और हमेशा खड़े रहेंगे। वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है, हम कोई जातिवाद भेदभाव नहीं करते, मेरा पूरा जन्म वाल्मीकि समाज के घर में बीता, उनके मोहल्ले में बीता, कोई हमारे बीच में आपस में मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के कन्फ्यूजन पैदा करके हमें टारगेट करके ऐसी बातों को मतलब जानबूझ इशू बना रहे हैं। वहां सैकड़ों हजारों लोग थे, क्या उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा? हमारी कोई एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हमने कोई गलत बयान दिया हो या कोई जैसा व्यवस्था की हो, हमें जानकारी मिली कि हमारे समाज के सर समाज के तो वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग करना तो कोई आदमी का अधिकार है, कोई भी जा सकता है। हम आपके साथ गए, आपने अगर हमें बुलाया, हम नहीं पहुंचे, बताओ, सैकड़ों जगह जाते हैं वाल्मीकि साहब, कोई भी कार्यक्रम होता है हम पूरा सहयोग करते हैं, हर तरह साथ अब भी खड़े हमेशा रहेंगे उनके साथ। वाल्मीकि समाज हमारा अभिन्न अंग है, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। हिंदू समाज की हर तरह के जितने भी रक्षा के काम है, सहयोग के काम है, सुरक्षा के काम है, सबका पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ। हम भी उनके साथ खड़े, वो हमारे साथ खड़े, हमारे बीच में किसी तरह कोई ऐसी मतभेद नहीं है और हमेशा आगे भी रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है विजय भाई, कल जैसे एसएसपी ऑफिस पर इतने सारे लोग एकत्रित थे, वहां से भीम आर्मी के कुछ लोग थे वो पीछे से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे पूरी वायरल हो रही है। तो उस समय नारे लग रहे थे, भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वो ये कह रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी के मुर्दाबाद के जो नारे लगाए जा रहे हैं सर्व समाज के द्वारा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम अब ऐसा एक बड़ा आंदोलन करेंगे कि ये लोग हिल जाएंगे। वो तो समाज देखेगा, सर्व समाज जब खड़ा होता है तो कोई भी समाज बेमतलब की फालतू बातें नहीं कर पाता। पहली बात तो इनके पीछे के जो लोग हैं वो कौन है, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। जो समाज में इस वक्त नफरत फैला रहे हैं हर छोटे छोटे मुद्दे पर, उस वक्त इनकी कहाँ मर जाती जब कोई मुसलमान हमारी दलित बहनों पर अत्याचार करता है, हमारे युवाओं को फर्जी मेट्रो जेल भेजता है, उस वक्त ये कहाँ मर जाता है, कोई नजर नहीं आता। ना रावण नजर आता, ना ये आता। रावण मेरा जूनियर रहा, रावण मेरे से मिलने के लिए 2007-8 में लोगों से सिफारिश करता था कि विजयकांत चौहान से मेरी एक सेल्फी करा दो, विजयकांत से मेरी एक फोटो करा दो। हमने ईमानदार से काम किया, संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए, ना बढ़ेंगे, ना हमें आगे बढ़ने का शौक है। लेकिन उस बंदे ने हमारे धर्म को गालियां दी, हमारे देवी देवताओं को गालियां दी, आज भी देता है। उनको विदेशों से फंड किसी काम के लिए होती है कि जितना सनातन को ये गालियां देगा, जितना हिंदू समाज को गालियां, जितना मंदिरों के खिलाफ बोलेगा, उतना विदेशों से, चाइना से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से और अन्य कई लोगों ने पैसा मिलेगा। उस पैसे के बल पे समाज के अंदर ये विखंडन पैदा कर रहे हैं, जातिवाद वाला जहर बोल रहे हैं। और इस जहर का नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। जब हम आग किसी घर में लगाते हैं तो आग बैक हमारे घर भी आती है। समाज अगर शांत है, समाज अगर चुपचाप किसी घटना को अवॉइड कर रहा है और शांति की अपील कर रहा है, सर्व समाज शांति की अपील कर रहा है, किसी प्रकार का आज कोई जातिवाद कहीं भी नहीं है। कुछ लोग जानबूझे जबरदस्ती जातिवाद और नफरत की बातें फैला के समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो मोदी और योगी को पसंद नहीं करते हैं, जो भाजपा सनातन को पसंद नहीं करते हैं, जो सनातन को कैंसर पसंद क्या कहते हैं, और ये लोग उस वक्त काम जैसे कश्मीर के अंदर पिछले आजादी से लेकर अब धारा 370 हटने तक हमारे वाल्मीकि समाज को वहां पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। केवल वो सफाई कर्मचारी बनते थे, इसके ऊपर कोई काम नहीं करते, भले वो एमए की डिग्री ले या बीएड या आईएएस बन जाए, लेकिन कश्मीर में नौकरी नहीं मिल सकती। उस वक्त ये भीम आर्मी अन्य बाम सारे लोग कहाँ थे? अभी केरल के अंदर दुनिया भर का अत्याचार हमारे दलित भाइयों, बंगाल के अंदर सैकड़ों हजारों हिंदू पीड़ित दलित भाइयों पर अत्याचार, जुल्म हुआ, बलात्कार, रेप हुए, मंदिर तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे, तो ये बीमारी कहाँ मर गए? वहां क्यों नहीं जाता? ये तमिलनाडु में क्यों नहीं जाता? तमिलनाडु में हजारों लाखों दलित हमारे जो भाई गरीब मजबूर होने दरा धमका के ईसाई बना दिया। सहारनपुर में आज भी सैकड़ों हजारों लाखों लोग परेशान है, दुखी है, जिनकी मजबूरी के पता के ईसाई लोग यहाँ पर धर्मांतरण करा रहे हैं। और धर्मांतरण कराने के बाद जब सरकार का ये कानून है, आप जब हिंदू से दलित से ईसाई बन जाते हैं तो आपका आरक्षण कोटा वहीं खत्म हो जाता है। वो नाम के ईसाई बने हुए, मुस्लिम बने हुए हैं। आप चले जो नगीना के आसपास बहुत सारे आरक्षण कोटे के ऐसे लोग हैं जो नाम के हिंदू हैं, आरक्षित कोटे से दलित भाई हैं, लेकिन वो शादियां मुस्लिम से कर चुके हैं। मुसलमान होने के बावजूद वो आज भी आरक्षित सीटों से मुस्लिम का अपने दलित भाइयों का आरक्षण खा रहे हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ इसके ऊपर कौन बोलेगा? सांसद बन गए अब चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए, वो कह रहे हैं लोगों की आवाज अब मैं बुलंद करूंगा। उनको सांसद बनाया इमरान मसूद ने।
इमरान मुस्लिम ने उनको वोट दिलाए वहाँ मुस्लिम के, और मुस्लिम दलित भाई के वोट इसने यहाँ पे सहारनपुर में इमरान को दिलाए, इसलिए इनका गठजोड़ चल गया। अब समाज जागरूक है, बहुत सारे दलित भाई बहन भी जागरूक है। ये उन लोगों से, हिंदू समाज के लोगों को आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर आज सनातन से लड़ने का मतलब सक्षम नहीं है, ना भाजपा से ना मोदी से लड़ने सक्षम है। तो केवल एक ही मुद्दा बचाने के बाद जातिवाद का जहर घोलो। जहां भी दलित बनाम ब्राह्मणों का हंगामा, या दलित बनाम गुज्जरों का हंगामा, या दलित बनाम ठाकुर हंगामा, या दलित बनाम अपना बनिया गुज्जर कुछ हंगामा, लेकिन जहां दलित बनाम मुस्लिम आ जाएगा वहां हथियार डाल देंगे, वहाँ कोई बीमारी का नजर नहीं आएगा। सनातन सदैव आपके साथ खड़ा है। यहाँ जितनी यात्रा निकलती है, जितने भी सामाजिक काम होते हैं, सारे सनातन के लोग मिलजुल के दलित भाइयों को पूरा सहयोग करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं, हर तरह सार करे। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, उन्हें तो केवल मुद्दे को भटकाना है, आपस में लड़ना है, लड़ाने के काम के लिए खड़े, वो लड़ाने के काम के लिए उन्हें इसी काम पे विदेशों से राहुल गांधी से और तन कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे के दम पे नाच रहे हैं, और वैसे कहते हैं हम कमजोर है फलाने का। बाकी आप इतना, मैं कुछ लोग कहना चाहते कहते हैं मर्द है फलाना है, तो आपको आरक्षण की जरूरत क्या है? आपको SC की जरूरत क्या है? अपने दम पर लड़ो। तो मतलब आपको ये लगता है इमरान मसूद और चंद्रशेखर आजाद जो है ये पाकिस्तान के उस पर चल रहे हैं क्या? पाकिस्तान के उस पर इशारे पे चलते हैं? पाकिस्तान, चाइना और जितने डीप स्टेट से मोरे जोर शोर के इशारे पे नाच रहे सारी, वहीं तो मोटा पैसा मिल रहा है। मोदी योगी से लड़ नहीं पा रहे। बंगाल की जनता जुल्म के खिलाफ जब संघर्ष करने उतरी, एकजुट होकर उतरी, तो बंगाल का जुल्म अत्याचार बंद हुआ, सारे अत्याचारी अब जेल जा रहे हैं। तो ये भी उन्हीं के मोरे में रास्ते पे चल के नाच रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं नेपाल का हमने ये हाल कर दिया, नेपाल में ये हो गया, बंगाल में होगा। भारत का जनजीत जागरूक है, राष्ट्रवादी, अपने देश से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। वो जातिवाद के रोग में बहना रहे। मैं हर दलित भाई के साथ खड़ा हूँ, हर वाल्मीकि भाई के साथ खड़ा हूँ, तन मन धन से खड़ा हूँ। जहां भी बुलाएंगे आधी रात को इस तरह के मुद्दे पर मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन जहां निष्पक्ष जांच की बात आती है, जांच अवश्य होनी चाहिए। आप भी कहते हैं, जब आप अभी कुछ मुकदमे लगे रावण में, उसने कहा पहले जांच होनी चाहिए, इसमें भी जांच की बात आ रही है। जांच तो मांगी है, कोई पुजारी के साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन अगर जांच में वो पाया जाता है तो हम सब लोग पुजारी के खिलाफ खड़े हैं। अगर जांच में पुजारी दोषी पाया जाता है, हम साथ खड़े हैं। फिलहाल जो वर्तमान की वो कंडीशन दिखाई जा रही है, इसमें वाल्मीकि समाज ने कोई हल्ला नहीं मचाया, वाल्मीकि समाज कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो बीच में भीम आर्मी लोग घुसे, उनके दिमाग में टोटली सनातन के प्रति नफरत बदी है, हिंदुओं से नफरत बदी है। वो नफरती लोग जानबूझ के मामले को हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करके फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जहां भी कोई मामला मुस्लिम के साथ होता है, दलित का, वहां ये कभी नजर नहीं आते। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जिस दिन ये सनातनी और क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग सड़क पर उतरकर आपका विरोध करने लग जाए, उस दिन सोच लेना आपकी विजय हो गई। तो ये तो विजय मानने जैसे कांग्रेस पार्टी अभी नई बनी, 3-4 दिन में साफ हो गई। ऐसे ही अंबेडकर जी ने ये बात कहीं नहीं लगी, ये अपनी मन गगन कहानियां गढ़ के जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां इस तरह की चीजें कोई नजर नहीं आ रही है। जहां जहां अब अन्य सरकारें वहां क्यों नहीं जाते? वहां सैकड़ों हजारों किस्से दलित भाई पर अत्याचार हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों की जरूरत अखबार छप रहे, टीवी पे आ रहे। अंबेडकर जी ने कई, अंबेडकर जी खुद मुसलमानों के खिलाफ थे, खुद उनकी और किताब में है, उन्होंने कहा जब तक भारत में एक भी मुस्लिम रहेगा तब तक भारत में शांति संभव है। भारत और मुसलमान जो है कभी भी हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकता। अगर इतना मतभेद होता जातिवाद का उस समय, तो फिर वो कहाँ होता? ये तो सारा जितना अंबेडकर जी का मुद्दा उठाया, ये सन 90 के जो राम मंदिर आंदोलन था उसके बाद बढ़ाया गया। उससे पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को कभी सामने नहीं आने दिया। जब राम मंदिर का मुद्दा चरम पे था, हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा था, जागरूक हो रहा था, उस वक्त जानबूझ के जातिवाद फैला के कमंडल का मुद्दा उठा दिया उन्होंने। जब जब हिंदू समाज इकट्ठा होता जातिवाद भूल गए, एक हो गए वर्ल्ड के अंदर अपने अखंडवाद के निर्माण बढ़ता, तभी ये डीप स्टेट के मोहरे, कांग्रेस के मोहरे, अन्य कई पार्टी के मोहरे जो हिंदू समाज को इकट्ठा होते देख नहीं सकते, वो इसी प्रकार का जातिवाद समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, लेकिन अम्बेडकर जी भी स्वयं इस जिहादी जो कट्टरपंथी लोग थे इनके खिलाफ थे। खुद कांग्रेसी लोगों ने कभी भी अम्बेडकर जी को आगे नहीं बढ़ने दिया, अम्बेडकर जी हर बात का विरोध किया, अम्बेडकर जी को अपमानित किया, अम्बेडकर जी को अपमानित किया। उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार ढंग से इन्होंने होने की नहीं दी। सारी किताब पढ़े, खुद अम्बेडकर पढ़ा नहीं किसी ने, खुद ढंग से अगर अम्बेडकर पढ़े तो खुद सोचेंगे हाँ वाकई भारत अगर अखंड हो सकता है तो सर्व जाति मिलकर इकट्ठी रहेंगी, एकजुट होकर रहेंगी। तो आज की डेट में कहीं भी जातिवाद का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। अब केवल योजनावाद षड्यंत्र करके जातिवाद को ढूंढे जा रहे हैं, फिर उन्हें आग मिर्च लगा भड़काया जा रहा है और जातिवाद में भड़काया। अब हम कुंभ लगा, कुंभ में कौन सा जातिवाद हुआ? लाखों करोड़ लोग आए, किसी ने पूछा किसी जाति? और शादी ब्याह में शादी ब्याह में खाना बनाने में कौन लगा? बताइए कौन लगा? कोई पूछता किसने खाना बनाया? पूछता किसी से? मंदिर इतने कौन यहाँ पूछ रहा भाई कौन आ रहा कौन जा रहा? कोई पूछता किसी से? कोई किसी जाति नहीं पूछता। लेकिन कुछ मुद्दे पे सिलेक्टेड ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए, उनको नजरअंदाज करना चाहिए। अपने अखंड भारत के विजन पर, समृद्ध शक्तिशाली भारत के विजन पर और भारत माँ की सेवा के लिए अपने जातिवाद के जहर को छोड़कर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक होना चाहिए। वो जात पात से जोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। वो वंदे माता, वो जात पात क्या कहते हैं, सबसे रिश्ता सबसे रहता, सबसे ऊपर भारत। हम भारत माता के प्रति समर्पित है। जातिवाद के मुद्दे में मैं कभी सामने नहीं आता, कभी नजर नहीं आता, ना मेरे को कभी हमने देखा होगा। लेकिन आज के इस वर्तमान मुद्दे सर्व समाज का मामला था। हम भी मंदिर की सेवा है, तो सारे शहर टोटल मंदिर थे, हमारा एक मंदिर कैसे खुला रहा तक? हजारों मंदिर बंद थे, हजारों लोग थे वहां पे,
तो मेरे कोई व्यक्ति टारगेट इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वाल्मीकि समाज से जुड़ा हूँ, घर घर में मेरे वाल्मीकि समाज आना जाना है, दलित समाज के घर घर में मेरा आना जाना है। ऐसे सैकड़ों हजारों राष्ट्रवादी दलित भाई मेरे साथ खड़े हैं। वो दलित समाज जो राष्ट्रवादी है वो इनका विरोध करता है हमारे साथ जुड़ के, हमसे कुछ प्रेरणा लेके, उनसे कुछ सीख के हमारे साथ जुड़े, वो इनकी सच्चाई जानता है। इसलिए इन्हें भयंकर इस चीज से परेशानी है कि ऐसे राष्ट्रवादी लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो दलित समाज जो लोग राष्ट्रवाद की बात पर, वंदे मातरम या देशभक्ति की बात पर, भारत माता की बात करते हैं, तो वो इनसे हट गए हमारे साथ दोबारा फिर जातिवादी जड़ खोजेंगे और वो फिर जय भीम के मुद्दे जोड़कर हिंदू समाज तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक और बात सबसे बड़ी सामने ये आती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, देश को सशक्त बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमेशा ब्राह्मण टारगेट होता है। आपने देखा होगा हमारे हिंदू देवी देवता जितनी भी हैं वो सारे टारगेट होते हैं। कभी किसी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कभी पैर रख दिया जाता है, कभी गाली दे दी जाती है, कभी ब्राह्मणों को गाली दे दी जाती है। समाज अहिंसावादी है। पहली बार सहारनपुर के अंदर इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, समाज में जागृति आई है और ये सोच रहे जितना हम जुर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे या तरह के फर्जी मोती लिखाएंगे, समाज को डराने धमकाने पे लगेंगे तो समाज डर देगा। तो डरने वाला समाज कोई भी नहीं होता। सब लोग अपने, जब अस्तित्व की बात आती है, अपने परिवार की रक्षा की बात आती है, हर आदमी, एक दुखी पीड़ित अपाहिज माँ भी अपने बच्चों के लिए संघर्ष करने को तैयार हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे नासमझ लोग इधर उधर के हाथों की कठपुतली बन के समाज को डराने दबाने और भयभीत करने का प्रयास करें, फर्जी मुकदमे लगा के, तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। समाज जब जागता है तो बहुत सारी क्रांति आती है और क्रांति का जवाब फिर क्रांति दे जाता है। मैं आप भी कहता हूँ, जो हमारे कुछ युवा भटके में हैं दलित समाज के, जो ऐसे नासमझ लोग जो देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं, भारत माँ को गाली देते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, भारत माँ को डैन करते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं और अन्य बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे लोगों को वो चिन्हित करें, समझे, उन्हें देखें, उनका बहिष्कार करते हुए अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारत माँ का जो सम्मान जिससे बढ़ता है, हमारी भारतीय सेना जिसके लिए बॉर्डर पर खड़ी है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, तो अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, अखंड भारत के निर्माण के मुद्दे पर, संविधान की रक्षा के मुद्दे पर एकजुट हो समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। संविधान आपके साथ खड़ा है, संविधान हमारे साथ भी खड़ा है, सबके साथ खड़ा है। और मैं जातिवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, हम सब एक थाली में खाना खाते हैं। मेरे सैकड़ों किस्से, कहानियां, संघर्ष हैं जो सारे सबने मिल के लड़े हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और समाज के लिए खड़े हैं, धर्म के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। हम जातिवाद मुद्दे ना पहले कभी आगे थे ना कभी आगे हैं, तो इस मुद्दे में मुझे जानबूझ के योजना टारगेट करने के लिए कुछ लोग हैं जो पिछले कई सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं, कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो इसलिए ऐसी चीजों की शुमार है। गौशाला के पीछे योजना व तरीके से कुछ मुस्लिम लोगों के पीछे लगे हैं और ये सारा काम कुछ मुस्लिम लोगों से पैसे लेके, जो इमरान मुस्लिम चेले चपाटे हैं, उनसे हाथ की कठपुतली बन गए इस तरह को नंगा नाच करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बता देता हूँ, हम मरमिट के परमिट है, जिंदा शहीद हैं, जिंदा लाश हैं। ये गौशाला रहे ना रहे, अगर हमें बेमतलब डरने धमकाने का प्रयास किया जाएगा तो वो भी समाज जानता कि हम क्या करते हैं और हमारा मिशन क्या, हमारा मकसद क्या है। हम किसी से कमजोर नहीं है और ना ही किसी को दबाने का प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य पे अड़िग सेवा में मस्त हैं। हमें अगर कोई बेमतलब परेशान करेगा, छेड़ेगा, दुखी करेगा तो उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो आपने देखा विजयकांत चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर जो हमें कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।